नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। बिहार में जातीय जनगणना का आंकड़ा आते ही कई दलों में खलबली मच चुका है। बहुत से नेता तो बहुत चिंतित हो चुके हैं कि हमारी जाति की संख्या तो इतनी घट गई है, पता नहीं चुनाव में हमें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि टिकट लेने के लिए एक यह भी आंकड़ा दिखाया जाता है कि चुनाव में जिस क्षेत्र से आप टिकट लेना चाहते हैं, जिस विधानसभा से, जिस लोकसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आपकी संख्या कितनी है। यह संख्या की जो अनुपात संख्या है, यह पहले नंबर पर रखा जाता है। यह सोचने की ज़रूरत है। सभी जातियों की जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, सार्वजनिक कर दिया गया है। हालांकि यह बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी ने यह बहुत ही बढ़िया काम किए हैं, ताकि सभी जातियों का एक आंकड़ा होगा, उसी के अनुपात में उनका विकास, उनके लिए योजना बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ ही समय में यादों की संख्या बहुत काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हुई नज़र आती है, और जो संख्या पहले से बढ़ा था उनका काफ़ी तेज़ी से घटता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि बहुत 10 सालों से अभी कोई जातीय जनगणना नहीं कराया गया, फिर भी छोटी मोटी गणना होती रही है। कुछ अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से जातीय की गणना होती रही है। हालांकि बिहार में एक खुलेआम जातीय जनगणना के नाम से ही कराया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई ऐसे सर्वे कराए गए हैं जिनमें जातीय की भी गणना किया गया है। तो उस आधार पर बिहार की जो पहले की सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि पहले बिहार की जो कुशवाहा जाति का आंकड़ा था, संख्या था, वो 14% था, और 14% से इतना घट करके 4% आ गया है। 4.21 बताया जा रहा है। कुशवाहा की संख्या इतनी क्यों घट गई, ये सोचने वाली विषय है। सोचना इस पर इसलिए है कि यदि हम पहले कुछ समय पहले जाएं, इतिहास का अध्ययन करें, तो भी यह सभी आंकड़े बताते हैं कि यहाँ पर कुशवाहा की संख्या दूसरे नंबर या पहले स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि बिहार में कुशवाहा कई जाति में है। कुशवाहा एक सरनेम है, इनकी मूल जाति कोयरी हुआ करता है, और कुशवाहा एक सरनेम है। कुशवाहा है, शाक्य है, सैनी है, महतो हैं, काछी हैं, और भी कई उपनाम हैं। और ये सभी जाति के होने के बाद भी बिहार में कुशवाहा की संख्या 4.21 बताई जाती है। यह कहीं न कहीं, या सर्वे में कहीं न कहीं इसमें घोटाला किया गया है, या जानबूझकर के कुशवाहा जाति की संख्या घटाई गई है। क्योंकि यदि हम पुराने ज़माने की भी बात करें, सम्राट अशोक की शासनकाल की बात करें, या भगवान बुद्ध के समय की बात करें, तो पूरे भारत में, और बिहार तो उसका मुख्य केंद्र रहा है, जहाँ से मौर्य काल और कुशवाहा जाति के लोग शासन किया करते थे। सम्राट अशोक का शासन चलता था। तो ज़रा इस बात पर भी गौर करिए कि जहाँ पुराने ज़माने से जहाँ पर लोग शासन में रहे हों और एक अपने वंशज की स्थापना करते हों, वहाँ पर इतनी संख्या कम कैसे हो सकती है। कुछ जानकारों का यह भी मानना है, और लोग बता भी रहे हैं, कि 14% बिहार में संख्या पहले था, और 14% से घटकर इतना कम कैसे हो सकता है। मान लेते हैं कि यदि मौर्य समाज के लोग इतने जागरूक हो गए हों, और परिवार नियोजन का जो योजना लाया गया उसको सही तरीके से पालन भी किए होंगे, तो भी 1% 2% घट सकता है। लेकिन जो कहाँ 14% और 14% से घट करके 4% हो जाना, कितना नियम का पालन किए होंगे, कितनी संख्या घट गई होगी। या यह भी हो सकता है कि कुशवाहा समाज के लोग तेज़ी से जाग रहे हैं,
तो वो अपनी राजनीति में ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग न लें या राजनीति का माहौल न बदल दे। हो सकता है इस वजह से भी इनकी संख्या कम बताई गई हो। या पुराने ज़माने की बात करें सम्राट अशोक शासनकाल की या भगवान बुद्ध के समय काल की, तो भी जब कुशवाहा समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग जब शासन किया करते थे तो कहीं ये पूरे भारत पर शासन करते थे। और आज भी इनका पूरे विश्व में डंका बजता है। आज भी पूरे विश्व के जो पर्यटक आते हैं, बिहार में आते हैं, बोधगया आते हैं, राजगीर आते हैं, नालंदा आते हैं, तो आज भी सम्राट अशोक को नमन करते हैं, भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस लिहाजा से भी मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, महतो की एक महत्ता घटाने की बात चल रही है हर क्षेत्र में। कहीं न कहीं नीतीश सरकार भी कहीं न कहीं लालू की भी पार्टी आरजेडी और ये तमाम जो पार्टियां हैं, कहीं न कहीं कुशवाहा समाज से, मौर्य समाज से कहीं न कहीं भेदभाव जरूर कर रही है। क्योंकि इनकी संख्या इतने होने के बाद भी इन्हें कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। यदि कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में कोई भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, कोई भी संदेश अपने समाज के लिए छोड़ते हैं या मतलब बहुजन समाज के लिए छोड़ते हैं, तो उन पर सभी लोग हावी हो जाते हैं। ऐसा कहीं न कहीं एक माहौल बनाया जा रहा है कि कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, महतो, ये तमाम जो अलग अलग उपनाम हैं, ये सभी उपनाम एक कोयरी जाति के ही अंतर्गत आते हैं। तो कहीं न कहीं ये इनकी महत्ता को कम करने की बातें चल रही है, साजिश चल रही है ये। लेकिन अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि भारत की विकास चाहिए, राजनीति में विकास चाहिए, आम जनता की विकास चाहिए, गरीब लोगों की विकास चाहिए और आप चाहते हैं कि भारत पूरे विश्व में नंबर 1 हो, तो आपको शाक्य, सैनी, कुशवाहा, महतो यानी कोयरी जाति की भूमिका आपको आगे लाना ही पड़ेगा, तभी यह पूरे विश्व में आप शासन कर पाएंगे। क्योंकि एक ज़माना रहा है कि जब अध्यात्म का क्षेत्र हो या शासन करने का क्षेत्र हो, तब उस ज़माने में भगवान बुद्ध आए थे और उनके बाद सम्राट अशोक आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य आए थे और भी तमाम राजा आए थे जो पूरे विश्व में शासन करने का एक नया नींव दे गए और एक नई पहचान बना गए। आज भी वो इतिहास में अमर हैं। और आप इस वीडियो में क्या सोचते हैं, अपनी राय इस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।